शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, मेरे साथ बंधे रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एक मौसर कंटेंट आप तक पहुँचे और ज़िंदगियों का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज का मौजू है दुआ। इशफाक अहमद कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो सर उठाती हैं। मसलन जब मैं सड़क चौराहा क्रॉस करता हूँ तो मुझे सुर्ख बत्ती क्यों मिलती है। मैं जब वहाँ गुजरा हूँ मुझे सुर्ख बत्ती ही मिलती है। ये पता नहीं मेरी किस्मत है। अच्छा चलिए मिल गई, मैं वहाँ खड़ा हो गया। फिर ये क्यों होता है कि सुर्ख बत्ती का लम्हा जो है वो आधे घंटे पर महीत होता है। सब जो होती है वो 10 सेकंड में बदल जाती है। बड़ा दुख होता है मुझे कि अल्लाह ऐसे क्यों होता है और इसमें मैं बहुत परेशान होता हूँ। कभी ऐसा होता है कि मेरी बीवी मुझे कह देती है कि फला फार्म फला जगह पर जमा करवा दें, तो वहाँ पे एक लंबी कतार होती है और काम करने वाला ऑपरेटर जो है वो बहुत सुस्त रवि से काम कर रहा होता है। फिर जब मैं शाम को थक हार के वापस आता हूँ तो फिर मैं शिकवा शिकायत नहीं करता, क्योंकि ये होता है कि सबके साथ होता है। या मेरा विजन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे पहाड़ मुझे पर टूटे हैं। ये सुर्ख बत्ती भी मुझे मिलती है, लेकिन इसमें एक तकलीफ दा बात है जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, वो ये कि ये जो दुआ होती है ना, जो हम दुआ मांगते हैं, इसको मांगने के वक्त और इसके मांगने के तरीक अपनाते हुए मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मसलन ये कि कभी कभी नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अत्तहियात पर पहुँचता हूँ मेरी जान आफत में पड़ जाती है। फिर मैं खटाखट इसको ख़त्म करके और सलाम फेरने की करता हूँ, और जब मैं सलाम फेरता हूँ तो फिर आगे आता है दुआ का मरहला। तो दुआ के मरहले में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार करके बस भागता हूँ। तो इसका जो कनेक्शन है जिसकी हुजूर में दुआ स्पेशल की जाती है जुड़ता ही नहीं है। पता नहीं क्यों दुआ मांगते वक्त मुझ पर ये कैफियत तारी होती है कि मैं इससे जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि दुआ तो बनी ही इसलिए है कि आप अपनी अर्ज़दाश्त लेकर जाएं, थाली में रख कर रोते हुए, और वहाँ जाकर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पीछे पड़ के बस वहीं के हो रहे, और इससे कहें या अल्लाह इसको मंजूर कर, नहीं तो मैंने वापस घर नहीं जाना। मेरे ख्याल में औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा करीबी रिश्ता है। अक्सर जब हम दुआ करते हैं तो उसके बाद फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि बहुत दुआएं मांगी, बहुत एड़ियाँ रगड़ी, लेकिन अल्लाह हमारी दुआ सुनते ही नहीं है। एक बार एक बहुत बड़े प्रोफेसर अंगारती से मैंने सवाल पूछा कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने भी ये सवाल एक बहुत बड़े आदमी से पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि दुआ की कबूल होने के 3 रुख हैं। एक ये कि जैसी दुआ आपने मांगी वैसी ही कबूल हो गई, और एक दुआ इसकी कबूलियत के लिए अल्लाह को जाहिर है वो मुकल्लफ नहीं है, कोई जहमत नहीं हो सकती। एक दुआ आपकी रुक जाती है, वो ये कि आपने अल्लाह से एक फूल मांगा होता है कि या अल्लाह मुझे नरगिस का एक फूल अता कर, और अल्लाह ने आपके लिए एक पूरा टोकरा तैयार कर रखा होता है, लेकिन आप बार बार एक फूल की रट लगाते हैं। तो अल्लाह कहता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैंने तो इसके लिए बड़ी नेमतें तैयार कर रखी हैं। लेकिन जब आदमी बहुत इसरार करता है और बहुत जोर देता है तो फिर कहता है चलो इसे एक फूल ही दे दो, टोकरा भी रख लो, लेता ही नहीं है। अब क्या करें इसके लिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो कुछ आपने मांगा होता है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मिलता है आपको। आपकी जजमेंट पर, आपकी अक्ल पर, आपकी दानिश पर एतबार नहीं किया जाता, आपको ज़्यादा मिलता है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुआ मांगी तो जाती है लेकिन वो डेफर कर दी जाती है, ताख़ीर में डाल दी जाती है, मुलतवी कर दी जाती है कि अभी इसको ये नहीं देंगे। मसलन देखिए, जिस तरह आप अपने बच्चे को इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं तो आप इसको उसी वक्त नहीं देते। इसके लिए आप एक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद कर 10 साल के बाद एक तो इसकी रकम भी ज़्यादा हो जाएगी और एक इनाम भी पाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और गले पड़ते हैं और सीना जोरी करते हैं और कहते हैं कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। वाए मी, मेरी जो भतीजियाँ भांजियाँ वो मेज़ मार के कहती हैं दादा देखिए, वाए मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी बत्ती क्यों बंद है, मैं मोटर चला रही हूँ, ये रेड जानबूझ कर देते हैं। बहुत गुस्सा होता है इनको। मैंने कहा तुमने कभी
मेरा काम होता है कि कभी नहीं होता, लेकिन तुम तो मुक्का मारती हो मेज़ के ऊपर इतनी ज़ोर से कि नहीं जी मैंने तो बहुत मुक़्तदर हसीयत रखती हूँ, मेरा दर्जा बहुत बड़ा है। बस प्रोफेसर ये कहते थे कि कंदरिया की मस्जिद के मौलवी साहब ने कहा कई दफ़ा तो ऐसा होगा कि जब आप आगे जाएंगे तो ताख़ीर से रखी दुआओं के जो वो इनाम होंगे वो इतने बड़े और इतने अरफा होंगे कि आपको मुसर्रत हो जाएगी कि या अल्लाह काश दूसरी दुआ भी ना पूरी होती, यहाँ मिलता तो इसका मुझे फ़ायदा होता। इशफाक अहमद कहते हैं कि प्रोफेसर अंगारती ने मुझे एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा कि आप ऐसा किया करें कि आप दुआ मांगने के लिए ज़बानी दुआ मांगने से बेहतर है कि अर्ज़ी पर लिख कर मांगी जाए। अच्छा साफ़ सुथरा कागज़ लें और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिख कर मोहतरमी जनाब अल्लाह मियाँ या जो भी आप लिख सकते हैं कहें कि ए मेरे अल्लाह मुझे ये मुश्किल है और मैं ये सोचता हूँ, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और अदब से इसको लपेट कर जेब में डालें। अगले दिन आपने कोई अमेंडमेंट करनी हो, इसमें कोई तरमीम करनी हो तो वो भी इसमें करते रहें और इस अर्ज़ी के ऊपर जब तक आप तवज्जो ना देंगे आप मेरी तरह ही दुआ मांगते रहेंगे। इसमें तो पूरे पूरे दाखिल हों। वैसी ही अर्जी जो आप सरकार को डालते हैं 2 टके की अर्जी और फिर इतने चक्कर लगाते हैं इसके पीछे, ऐसा ही कागज़ अल्लाह इनका भला करे मेरे प्रोफेसर का, उन्होंने कहा ये लिखा करो। तो ये दुआ का एक तरीक था जो उन्होंने मुझे बताया। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।